मैंने अपने जीवन में ऐसा बद इंतजामी नहीं देखा। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। नमस्कार, मैं पीस पांडे, जूनियर रिपोर्टर। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि योगी सरकार में अधिकारी बेलगाम है, जिसे सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष की हताशा करार देते हैं। किंतु कहीं ना कहीं विपक्ष का यह आरोप सच प्रतीत होता है। कारण इस बार भाजपा के अपने ही सांसद द्वारा यह आरोप लगाया गया है। जन्मभूमि आंदोलन हो या राज ठाकरे के अयोध्या आगमन का विरोध, हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने वाले गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में जनप्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार नहीं है, सच बोलने वाला बागी करार दिया जाता है। योगी सरकार के राम राज्य के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी अव्यवस्था उन्होंने नहीं देखी। देखें क्या कहा भाजपा सांसद ने। मैंने अपने जीवन में ऐसा बद इंतजामी नहीं देखा। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। मत कहलवाइए, मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसा बद इंतजामी नहीं देखा। सर, ट्रैक्टर पे आप जा रहे हैं? क्योंकि ट्रैक्टर के अलावा कोई संसाधन है नहीं, पानी कुछ ज़्यादा हो गया। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, सन 1984 में इस प्रकार की स्थिति हम लोगों ने देखा था और 2008 में। लेकिन इस बार 84 और 8 के मुकाबले कम से कम 2 फीट ऊपर खड़ा पानी ज़्यादा है और इसलिए ट्रैक्टर के अलावा सारी गाड़ियाँ बंद हैं। आज कई दिन से हम लोग ट्रैक्टर का ही प्रयोग कर रहे हैं और ट्रैक्टर पर ही लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, ये चलना संभव नहीं है। नेताजी, जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने नाव उपलब्ध करा दी, राहत सामग्री बंटवा रहे हैं, लेकिन आपके इस क्षेत्र में कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं। जिला प्रशासन के बारे में मत ही पूछिए तो अच्छा है। देखिए, पहले कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ़ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। सर, अभी हम लोग गए थे, माझा की तरफ गए थे, तो वहाँ बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला, विधायक जी हैं और आपकी तरफ से कुछ गाड़ियाँ उन्हें लगाई गई हैं। ये ट्रैक्टर ट्राली लगवा दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली से जैसे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पानी का करंट भी ज़्यादा था, वो उस पर चल रहे हैं और भगवान के व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं। जिला प्रशासन क्या जनप्रतिनिधियों से कोई सलाह नहीं ले रहा? सलाह का अब अवसर नहीं है, समय नहीं है सलाह का। ये सलाह का अवसर होता है बाढ़ आने के पहले। लेकिन बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। ठीक है नेताजी, इसका मतलब योगी जी तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी जो चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं। मत कहलवाइए कुछ,
मेरे मुंह से मत कहलवाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसा बद इंतजामी नहीं देखा। सांसद के आरोप को सही बताते हुए समाज सेवी चंद्रमणि पांडे कहते हैं कि जब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि अपने आप को उपेक्षित व कुंठित मानते हैं तो आम जनता को मानना होगा कि यह सरकार तानाशाह हो चुकी है। देखें क्या कहा समाज सेवी ने। हम लोग बार बार यह कहते रहते हैं कि इस सरकार में तानाशाही अपने चरम पर है और अफसर तो एकदम बेलगाम हो गए हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों की बातों को बल मिला है गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण जी द्वारा, जो कि अक्सर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देते रहते हैं। शायद किसी भी पार्टी के अगर सारे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी इस तरीके से बेबाक राय देने लगे तो सत्ता हो या राजनीतिक दल हो वो तानाशाही नहीं कर पाएंगे और लोकतंत्र प्रजातंत्र तभी मजबूत होगा। जहां लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आम जनता की बात सुनी जानी चाहिए, विपक्ष की वाजिब बातों को सुनी जानी चाहिए, वहीं सरकार में अगर भाजपा सांसद की माने तो जनप्रतिनिधियों की ही नहीं सुनी जा रही है। जनप्रतिनिधि अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि अगर सच बोला जाएगा तो बागी करार दे दिया जाएगा। इसलिए इस सरकार में तो सारे जनप्रतिनिधि यही मानते हैं कि ना बोलो वही अच्छा है। उन्होंने बाढ़ की समस्या पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी भयावह और दुरूह स्थिति पहली बार देखी और उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि बाढ़ आने के पहले तैयारी बैठक होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, उसमें जनप्रतिनिधियों का, समाज सेवियों का, उक्त गांवों से संबंधित लोगों का राय लिया जाना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। यही बात लगातार बस्ती जनपद में घाघरा प्रभावित गांवों के सुरक्षा है। तो हम भी कहते हैं कि जब बाढ़ आती है तभी हमारे उच्चाधिकारियों को और शासन सत्ता में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री को बाढ़ राहत की चिंता क्यों आती है, बाढ़ पीड़ितों की चिंता क्यों आती है, क्यों नहीं समय रहते बांध रिंग बांध पूरा किया जाता है, कटान की समस्या का निदान किया जाता है। प्रॉपर वे में जब कटान होने लगता है, बाढ़ आ जाता है तो सत्ता के चटकार लोग यह कहने का काम किसी भी सरकार में करते हैं कि अरे बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता, नियंत्रित नहीं कर सकता, नदी का कटान रोका नहीं जा सकता। मैंने ऐसे लोगों से पूर्व में भी कहा था कि आप कहते हो कि पक्का बांध नहीं बनाया जा सकता, ठोकर नहीं बनाया जा सकता, तो देश नहीं विश्व की कोई एक नदी बनाइए, बताइए जहां पर पुल का निर्माण नदी की धारा में बिना पिलर खड़ा किए हुए हुआ हो। अगर नदी के धारा में पिलर खड़ा किया जा सकता है तो ठोकर किनारे पर क्यों नहीं बनाया जा सकता। इतना ही नहीं, काशी हो और चाहे आपका अयोध्या हो, आप देखिए जहां पर घाटों का निर्माण हुआ है क्या नदी ने वहां पर कटान किया है क्या? निश्चित तौर पर अगर हर साल सरकार नदी के किनारे 10 किलोमीटर के पक्के बांध का निर्माण करे तो एक पंचवर्षीय योजना में पूरा जिला कटान मुक्त हो सकता है। यूपी के बस्ती में भी जो आज विक्रमजोत के दर्जनों गांव जलमग्न हुए, उसके पीछे प्रशासन की तानाशाही और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ही रही, क्योंकि आज भी 2 किलोमीटर का अपूर्ण बांध और रिंग बांध बन नहीं सका है। पूरा गर्मी जब बाढ़ नहीं आया था तो शासन प्रशासन के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बचाव का कार्य नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दर्जनों गांव की फसलें जलमग्न हैं, लोगों का जरूरी सामान व उनका अनाज भीग चुका है, सड़ रहा है। निश्चित तौर पर भाजपा सांसद के इस बयान का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, सच को सुनना, स्वीकार करना और उसके सापेक्ष समस्या का समाधान जरूर करने का काम करेगी। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा रही।